हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। आपका जो 4 मार्च 2025 को पेपर होने वाला है उसके लिए ये वाले क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, इनको तो पढ़कर जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा और इसी वेबसाइट से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ये देख लो, ये वाली वेबसाइट है cclchapter.com। इसमें हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में विजिट करना है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है फ्री में भी मिल जाएंगे और जिनको पेड PDF परचेज करनी है। देखो, पहले तो बता दूं भाई, फिजिक्स का पेपर थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी कर लेना। पेपर मुश्किल आ सकता है थोड़ा सा, मतलब एवरेज जो पेपर होता है ना, पिछली बार के पेपर अगर आपने देखे होंगे ओल्ड ईयर पेपर से, तो उनको देखते हुए अब की बार उस लेवल के कंपेयर में थोड़ा सा और मुश्किल पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो तैयारी अपनी बढ़िया से कर लेना। हमने आप लोगों के लिए पेड PDF भी बना रखी है जिसको आप पढ़कर जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन और इजी दोनों टाइप के लेवल के क्वेश्चंस उसमें ऐड किए हुए हैं। तो उसको प्रिपेयर कर लेना, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर टेलीग्राम से डायरेक्ट मैसेज करके भी परचेज कर सकते हो। मैसेज में आपको लिख देना हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ भाई आपको पेड PDF चाहिए। और इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं भाई, ताकि पहचानने में रहे और आपके जो एग्जाम्स है वो डिले ना हो, आपके जो तैयारी है वो बढ़िया से हो सके। फिजिक्स की जो PDF है उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे और जो MCQ है उनके आंसर आपको साथ में मिलेंगे। अब यहाँ पे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मैंने, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे पढ़ा नहीं जाता, तो इस वीडियो में आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिनको तो पढ़कर जाना ही जाना है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है इसी वीडियो में मैं आपको MCQs भी बताने वाला हूँ। ये वाले MCQs जो हैं आपको हर एक चैप्टर के MCQs मिल जाएंगे, तो ये भी आपको जो है मैं कवर कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। अब देखते हैं, समझते हैं सारा कुछ। देखो, ये एक कंप्लीट वीडियो रहने वाली है फिजिक्स की तैयारी के लिए आपको। अब फिजिक्स में जो है चैप्टर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है ना एक चीज ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन या 2-4 जो भी क्वेश्चन है, एक आध होगा रेयरली। कुछ क्वेश्चन क्या हुआ, सिलेबस कट गया है, सिलेबस रिड्यूस हो गया था लास्ट ईयर और उनमें से कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। हमने बहुत हद तक काटे भी हैं, लेकिन फिर भी एक आध टॉपिक रह गया है। अगर आपको लगता है कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है ये टॉपिक, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन को काट सकते हो। ठीक है ना। स्टेट एंड प्रूव गास लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर से इस क्वेश्चन के आने की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इनको जो है ड्रॉ दिस लाइन फॉर चार्ज Q के लिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस लॉ। कूलाम लॉ क्या है और इसकी एक्सप्रेशन आपको लिखनी है। सेकंड चैप्टर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जो है 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस जो है 3, इनकी जो है ना वैल्यूज बदलती है, न्यूमेरिकल है, वैल्यूज बदली जा सकती है। 2 पिकोफराड, 3 और 4 पिकोफराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। Question 2 है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको जो है बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर हम पढ़ लेंगे, आप बता दो बस क्या पढ़ना, पहले वो चीज भी थोड़ी सी मैं कवर करना चाहूंगा भाई वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, ये इनके अल्टरनेट नहीं है, ये कंपलसरी है, तो करने ही करने हैं। जिनके पास पैसे हैं नहीं है भाई, सबके लिए तो क्वेश्चन। अब जो है ना, इसके अलावा अगर आपको बिना पैसे पे करे भी अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करना है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये प्रोवाइड करा रखे हैं, ये वाले कर लेने हैं। साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स 2017 से 24 तक के सारे पेपर आपको कंपलसरी है वो करने पड़ेंगे। और साथ में NCERT की जो किताब आपकी, उसके टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चंस उनमें देख लेना, वहां से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके टेक्सचुअल इंटरनल क्वेश्चन कंपलसरी है, न्यूमेरिकल तो गलती से भी मत छोड़ देना। तो ये चीज अगर आप कर लोगे तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे तरीके से, आपका लगभग पेपर इनमें से मिल जाएगा। ठीक है, पेपर मुश्किल आएगा, इसीलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। अगर अब आपके ऊपर आप मेहनत करते हो तो आप बढ़िया नंबर भी ला सकते हो फिजिक्स के अंदर। और अगर नहीं पढ़ के गए तो भाई पेपर में बैठ के देखते रहोगे दीवारों को कि पेपर कहां से आ रखा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ जंक्शन रूल बताना है, किरचॉफ लूप रूल बताना है, ओम लॉ और इसके रिलेशंस बताने हैं। use the meter bridge to find an unknown resistance, principle of meter bridge, circuit diagram to determine the value of unknown resistance, circuit diagram to determine unknown resistance using meter bridge, write the equation for determining the unknown resistance, two unequal resistance are connected in parallel, what is same for them,
What is the maximum current that can be drawn from storage battery of EMF 10 volt and internal resistance 0.2 ohm? Maximum current that can be drawn from storage battery 18 volt and 30 ampere. What is internal resistance? थोड़ा सा ट्विक क्या हुआ, देखो क्वेश्चन सेम से टाइप में है ये और कुछ अलग वैल्यूज आपसे पूछी गई है, बस घुमा रखे हैं क्वेश्चंस को. हाउ मच करंट फ्लो थ्रू अ 3 किलो ओम रजिस्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स. स्टेट किर्चॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट गिविंग नेसेसरी सर्किट डायग्राम, या फिर किर्चॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक ही चीज है ये. इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विद द एन एक्सप्रेशन फॉर द बैलेंस कंडीशन, या फिर डिफाइन आ व्हीटस्टोन ब्रिज लेबल डायग्राम एंड डिस्कस द बैलेंस कंडीशन. ये दोनों में सेम ही आंसर लिखना पड़ेगा आपको. चैप्टर 4 देखो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से स्टेट बायोट सवर्ट लॉ एंड मैथमेटिकल फॉर्म. बायोट सवर्ट लॉ डायग्राम के साथ में आपको देखो फिजिक्स के अंदर एक चीज ध्यान रखना, पेंसिल से डायग्राम बनाने हैं और जहां पर पॉसिबल हो डायग्राम बना पाने की चेप देना भाई, डायग्राम बना देना वहाँ पे, ठीक है ना, ये जरूरी है, उससे नंबर जल्दी मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन. Explain the principal working of cyclotron using its schematic sketch so that time of revolution of an iron is independent of its speed or radius of its orbit. Explain the working of cyclotron with diagram. What type of particles can be accelerated using it? Explain the principle of moving coil galvanometer. How can be converted into voltmeter, या फिर इसको एमीमीटर में भी बदलवाने का पूछ सकते हैं. डायग्राम वगैरह आपको साथ में देने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ. Write expression for magnetic field at a distance r from a straight infinite wire carrying current I. Which rule is used to determine the direction of this magnetic field? ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा करके दे दे, या फिर क्या एम्पियर सर्किटल लॉ और ब्रीफली जो है डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है. सेम ही चीज़ आपको ये बतानी पड़ेगी दोनों में. नेक्स्ट चैप्टर देखो मैग्नेटिज्म एंड मैटर. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिपो एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स. Define the term magnetic permeability mu and write its unit. Define the magnetic susceptibility XM जो देखा और इसकी भी यूनिट आपको लिखनी है. चैप्टर 6 देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यहाँ पे प्रिंसिपल वर्किंग एसी जनरेटर का बताना है. सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है ये बताना है. सेल्फ इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैथमेटिकल फॉर्म. लेंज लॉ बताना है और लेंज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको मेंशन करना है. दोनों में आगे सेम ही होंगे ये. चैप्टर 7 देखो, चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट. अ सीरीज LCR सर्किट दे रखा है जिसमें R जो है दे रखा है 40 ओम का, L दे रखा है 8H का एंड C दे रखा है 50 माइक्रोफैराड का. इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट AC सप्लाई. इस केस में हमें क्या करना है, दो क्वेश्चनों के आंसर करने हैं. ए तो है फर्स्ट पार्ट इसका, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी नोट ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस ऑक्यूर. और सेकंड पार्ट है इसमें कैलकुलेट द इम्पेडेंस एंड करंट एट रेजोनेंट कंडीशन, दोनों बताने पड़ेंगे. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. एडी करंट इसको एक्सप्लेन आउट करना है. यहाँ पे एक सीरीज है LCR की, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इम्पेडेंस एंड करंट, रेजिस्टेंस सेम से टाइप में, बट न्यूमेरिकल की वैल्यूज बदलती हैं. आपको जो है इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना, आपको कंसेप्ट आना चाहिए. इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यानी कि इसको तो रट कर ही जाना पड़ेगा. क्या है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, हैंस डिफाइन 1 एम्पियर. इसलिए 1 एम्पियर को इस तरीके से आपको डिफाइन करना है. चैप्टर 8 देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. राइट टू यूजेज ईच ऑफ माइक्रोवेव एंड गामा रेज. दो यूज बताने हैं रेडियो और एक्सरे के. और डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मैथमेटिकल फॉर्म में भी साथ में एक्सप्लेन करना है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन आ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, हमें जो है वेव देखिए न्यूटन कूलम्ब ये. व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, इस वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज देयर नेचर. नेचर क्या है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, डेफिनेशन देनी है, साथ में एक्सप्लेन आउट करना है. नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड गिव इट्स रिलेशन विद फोकल लेंथ. सेकंड पार्ट है इसमें, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिन क्वेश्चन पे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, इनको तो दिलो जान से रट देना है. एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, हो सकता है सारे भी मिल जाए. ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशन इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर. थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड डिफाइन इट्स मैग्निफिकेशन. फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आता है आपका टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड रहता है. इट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड एक्सप्रेशन फॉर इट.
Draw the ray diagram of compound microscope and obtain an expression for the magnifying power of microscope when final image is formed at the least distance of distinct vision. Next question है, monochromatic light is referred from air into a medium of refractive index n. What is the ratio of the wavelength of the incident and refracted wave? सेवंथ क्वेश्चन है चैप्टर से, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जो है इसको डिफाइन करना है डायग्राम के साथ में. अगर आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें जो है आप सोचो भाई डायग्राम की क्या जरूरत है, भाई डायग्राम चेप दो उनको, जबरदस्ती चिपका दो बोर्ड वालों को, भाई डायग्राम तो तुम्हें फ्री में मिल रहा है, हम बना के दे रहे हैं तुम्हें, तभी आपको टीचर नंबर जल्दी देते हैं, नहीं तो भाई दिक्कत रहती है फिजिक्स के सब्जेक्ट में. चैप्टर 10 देखो, वेव ऑप्टिक्स. What is diffraction of light? Explain the intensity distribution graph due to diffraction from single slit. Huygens construction जो है आपको बताना है. Explain reflection of plane wave by plane surface. Find out the expression for fringe width. फ्रिंज विड्थ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको जो है इसके रिगार्डिंग बताना है. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्रिज फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्रिज फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इट if the slits are separated by 0.2 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. What is polarization of light? Describe polarization of by reflection and polarization by scattering of light. What is coherent source of light? Derive mathematical and conditions mathematically the conditions for constructive and destructive interference at an arbitrary point due to two coherent sources in terms of phases difference. ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल जाते हैं यार टाइम के साथ में हम भी बहुत सारी चीज़ों के. क्वेश्चन 7 देखो, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ लाइट, यस या नो, तो यहाँ पे नो आएगा. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है. चैप्टर 11 देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. हर चैप्टर से मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस पिक किए आपके, ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको. ठीक है ना. अब वो आपके ऊपर भाई, आप तैयारी कितनी करते हो कितनी नहीं करते हो, आपकी मेहनत के ऊपर. आपके पास टाइम भी है, मैंने वीडियो पहले ही डाल दी है 1-2 दिन पहले, ताकि आप तैयारी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ. और वेबसाइट पर तो मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ भाई कि वेबसाइट पर सारा स्टडी मटेरियल पढ़ लिया करो, पहले से ही वहाँ पर अवेलेबल मैंने करा रखा है. इसका क्वेश्चन 1 देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का. यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. या फिर एक ग्राफ ड्रॉ करना है शोइंग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. एक्सप्लेन इट बाय यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. If the work function of the cesium is 2.14 electrovolt, then find its threshold frequency. हमें बतानी क्या है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट. चैप्टर 12 है हमारा एटम्स. कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट इन जूल एंड देन इन MEV. तो इन 2 यूनिट्स के अंदर आपको कैलकुलेट करनी है. डिस्कस द 3 पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. या फिर स्टेट बोर मॉडल ऑफ बोर पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम. दोनों में सेम ही चीज लिखनी पड़ेगी आपको. ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड शो ट्रांजिशंस कोरस्पॉन्डिंग टू लाइंस ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज. ये सीरीज जरूर याद करके जाना, काम की होती है इस चैप्टर में. द ग्राउंड स्टेट लेवल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दी हुई है, ये बहुत बार आ रखा, सेम न्यूमेरिकल. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट. चैप्टर 13 है हमारा न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. राइट इट्स वन एग्जाम्पल एंड वन यूज ऑफ दिस रिएक्शन. एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन. दोनों ही करने पड़ेंगे, फ्यूजन भी एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड गिव देयर यूजेज. यूजेज क्या है? डिफाइन मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर आ न्यूक्लियस. ये जो है कोई एटम है, तो राइट द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डिफाइन द टर्म हाफ लाइफ पीरियड एंड डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. राइट द रिलेशन बिटवीन देम. रिलेशन भी आपको लिखना है. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. Derive an expression of radioactive decay using these laws. What is the basic nuclear process underlying B plus जो है decay है. Write nuclear reaction of this decay for the carbon atom. इस particular segment के लिए. For how much activity is one becquerel. तो ये क्या होता है ये बताना है आपको. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाउ दे आर फॉर्म्ड. सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 PN जंक्शन डायोड. सो वेव्स फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑल्सो.
या फिर इसमें क्वेश्चन आ सकता है सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सो इनपुट एंड आउटपुट वेव्स। तो इस तरीके से छोटा करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स आउटपुट वेवफॉर्म। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। यहाँ पे सिर्फ आउटपुट पूछा था, यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों पूछ लिया है। ऐसे ही सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पी एन डायोड ड्रॉ इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ऑल्सो। तो इस तरीके से कैसे भी पूछ रहे, क्वेश्चन में सेम ही आंसर रहेगा आपका। व्हाट इज डोपिंग, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप, या फिर डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों चीज़ें सेम ही होती है। तो ये जो क्वेश्चंस है आपको मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है वेबसाइट पे मैंने बता दिया भाई, वेबसाइट पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्टों के हैं। बहुत सारे बच्चे भाई विजिट नहीं करते, जो बच्चे जा रहे हैं विजिट कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे विजिट नहीं करते वेबसाइट पे, तो उन बच्चों को दिक्कत ये रहती है, सर वीडियो आएगी तब हम पढ़ेंगे, वीडियो भाई पहले लग जाएगा, पेपर खत्म होते लग जाओ पढ़ने, पेपर डिफिकल्ट आ रहे हैं अब की बार। cclchapter.com, इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सेक्शन में अगर आपको पेड पीडीएफ खरीदनी है, यहाँ पे बकायदा लिखा मिलेगा कि पीडीएफ में आंसर साथ में है या नहीं है। जितनी भी पीडीएफ है, एमसीक्यू तो सारी के सारी पीडीएफ में आंसर साथ में हमने दे रखे हैं, एमसीक्यूज के आंसर सब में मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, उनमें जो है मैंने मेंशन कर रखा है भाई आंसर साथ में है, पीडीएफ में नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें आपने बताया नहीं, तो भाई यहाँ पे जो है ना मेंशन कर रखे मैंने सारी चीज़ें। देखो अगर आप 12th क्लास में यहाँ पे विजिट करते हो ना, देखो हिंदी है जैसे विद आंसर है, इंग्लिश है विद आंसर है, फिजिकल है विद आंसर है, ठीक है, बायोलॉजी ये विदाउट आंसर है, यानी आंसर नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज के आंसर है। ऐसे ही इनके जो है विदाउट आंसर है, क्योंकि भाई हर सब्जेक्ट के आंसर नहीं बना सकते, बहुत टाइम लगता है आंसर बनाने में, टीचर्स को भी एक महीना लग जाता है भाई एक सब्जेक्ट के आंसर को ढूंढने में, प्रॉपरली लिखने में। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग की गाइड में से उठाए और टेप के चिपका दिया तुम लोगों को, क्योंकि फिर हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो हमें खुद से बनवाने होते हैं वो आंसर, तो इसलिए जो है आंसर्स बहुत कम आ पाते हैं सब्जेक्टों के। अब जो है ऐसे ही आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, जो से सब्जेक्ट की परचेज करनी हो। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट की पीडीएफ बनी हुई है। अगर कोई सब्जेक्ट की बना पाए, हम टाइम मिलेगा अगर, तो देखेंगे, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है भाई। टीचर को टाइम मिलता है तो हम बनवा देते हैं, नहीं मिल पाता तो फिर नहीं। तो यहाँ पे जिन भी सब्जेक्ट के अवेलेबल है इन्हीं को आप परचेज कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा किस तरीके से आपको उनको पढ़ना रहेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पेड पीडीएफ मिल जाएंगी, परचेज कर लेना, कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि आपको सस्ती पड़ जाए पीडीएफ। और यहाँ पे पीडीएफ जो है ना, देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम एक दिन पहले पढ़ देंगे, भाई तुम पढ़ ही नहीं सकते इतनी जल्दी। देखो ये फ्री वाले क्वेश्चंस है, तुम बोलते हो पैसे नहीं है सर। ये जो पेड पीडीएफ है इसी का कुछ पोर्शन, पूरी पीडीएफ नहीं, कुछ पोर्शन मैंने फ्री में दिया हुआ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। जब इस वाले सेक्शन में आप लोग विजिट करोगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है 12th में आ जाना है, और यहाँ पर देखो हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिकल, बहुत सारे सब्जेक्टों के ऑलरेडी अवेलेबल है। जिन सब्जेक्टों की पेड पीडीएफ है उन सभी के हमने फ्री में, क्योंकि भाई पेड पीडीएफ का कुछ पोर्शन था कि बच्चे अच्छे नंबर ला सके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन से। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब विजिट करोगे आप लोग, तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको कराए हैं ना, यही तो क्वेश्चन थे। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ से कराता हूँ सारी वीडियोज में। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। और हाँ, एमसीक्यूज में भाई देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रटवा दो, भाई रटे नहीं जाते एमसीक्यूज। आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट पे मैंने सारी चीज़ें बता दी, सारा प्रोसेस बता दिया। अब आपको क्या करना है, यहीं पे आ जाना है। फिजिक्स के एमसीक्यूज भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एमसीक्यूज में आना है, एमसीक्यूज में आके आपको यहाँ पे खुद से पढ़ने हैं, क्योंकि भाई मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें याद नहीं होने वाले। एमसीक्यूज में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, तो आपको खुद से आके यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करनी है, 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार करो। अगर आपको ये चाहिए कि भाई आंसर हाइड कर दो, हम बटन दबाएंगे यहाँ पे आंसर, कहीं पिछली बार करा था बहुत सारे बच्चे दुखी हो गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ था आंसर, ठीक है, आंसर लिखा हुआ था, आगे आंसर नहीं था, उस पर क्लिक मारो आंसर दिखता। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वो चीज़ करी थी। बच्चे कह रहे सर आंसर ही नहीं पता लग रहे में, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया अब बार कुछ सब्जेक्टों में। तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, बस ज़्यादा टाइम पास मत करो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो। यहाँ पे प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। ठीक है, जब तक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को सोल्व करके देखो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो भाई वहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि डिट्टो सेम आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड और 8 की जगह पे 7 लिख दिया, फिर क्या करोगे तुम? बैठ के देखते रहोगे क्या रेशो कैसे आई, कहाँ से आई, है ना। तो ये चीज़ कंपलसरी है भाई आपको। न्यूमेरिकल यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप के जो न्यूमेरिकल है सब चीज़ें मैंने ऐड कर रखी है। हर चैप्टर से अच्छे खासे एमसीक्यूज मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है ना, अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई फिर आप परेशानी में आओगे, फिर सोचोगे कि सर हम पढ़ लेते तो बढ़िया रहता। कई सारे एमसीक्यूज आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे इनमें से एग्जाम में। ठीक है, थोड़े से एमसीक्यू है, लिमिटेड, हर चैप्टर से 8-10 एमसीक्यू है, तो इनको अच्छे से आपको पढ़कर जाना है।
आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है भाई, जो भी अपडेट आते हैं, क्योंकि ये भी बवाल चल रहा है कि 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर दोबारा लिया जा सकता है आपका। तो देखेंगे वो जो भी सीन रहेगा। ग्रुप है CCL चैप्टर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना CCL चैप्टर हेल्प, तो इस नाम से जो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हमारा जो है चैनल वाला लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन के लिंक से डायरेक्ट ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन है MCQs के, जिनको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। देख लो कितने सारे क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे तो यही देख के ही भाग जाएंगे भाई। यहाँ पे जो है ना असर्शन रीजन भी ऐड कर रखे हैं मैंने कुछ टाइप के, कि हाँ इस टाइप से असर्शन रीजन आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई यहाँ पे MCQ ही मानते हैं हम उनको, तो ये आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। 1 बार 2 बार 3 बार आपको एटलीस्ट इनको पढ़ लेना है सारे क्वेश्चन को। जब इनको पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपकी तैयारी फिर बढ़िया हो जाएगी। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलना, अगर पैसे नहीं है तो। और ओल्ड पेपर अगर बढ़िया नंबर चाहिए, प्लस में जो है टेक्सचुअल और इंटरनल जो क्वेश्चंस है वो आपको ये कवर करने हैं। NCERT बुक के ये टेक्सचुअल इंटरनल क्वेश्चन, कहीं फालतू इधर उधर मत भटकना, ठीक है। ये चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी अगर आपको फुल टू फुल नंबर चाहिए तो फिजिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।